आई एम शशि भूषण सर। मैं बिहार बोर्ड की परीक्षार्थियों के लिए मैं अपना यूट्यूब के ऐप के माध्यम से एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूं और वह चैनल का नाम होगा गाइडलाइन फ्यूचर कोचिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो है वैश्विक महामारी यानी कोरोना के चलते पूरा विश्व संक्रमित है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के कंडीशन में लोग अपने घरों में हैं और इसके चलते निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए अभी विषम परिस्थिति है, लेकिन समय का सदुपयोग करने के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, इंटर के आर्ट्स विषय के विद्यार्थियों के लिए, छात्राओं के लिए मैं इस ऐप को शुरू करने जा रहा हूं और इस ऐप के माध्यम से मैं विभिन्न विषयों के ऑब्जेक्टिव, OMR, सब्जेक्टिव क्वेश्चन समय समय पर इस चैनल के माध्यम से डालने का प्रयास करूंगा, हमेशा आप लोगों के सहयोग के लिए। सर्वप्रथम यूट्यूब ऐप के माध्यम से असंख्य पाठकों को मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस ऐप के माध्यम से अपने परम पूज्य माता पिता एवं शिष्ट गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आप सबों के बीच समर्पित भावना से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मैं संस्कृत विषय को उठाने जा रहा हूं और मेरी यहीं से जो है इस विषय से शुरुआत होगी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत की महिमा से सभी लोग अवगत हैं। यथा तथ्य यह है कि विश्व की उपलब्ध भाषाओं में सर्वाधिक अति प्राचीन एवं सबसे लंबी ऐतिहासिक परंपरा की भाषा रही है। सार संक्षेप में यह कहना प्रासंगिक प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के समय से वर्तमान तक अनवरत इसका साहित्यिक प्रयोग होता रहा है। यही मूल कारण है कि प्रत्येक भारतीय के कोमल हृदय में इस भाषा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव विद्यमान है। ऐसी समृद्ध भाषा होने पर भी संस्कृत को आज भौतिक प्रधान युग में अनेक संघर्ष और प्रतिघात झेलने पड़ रहे हैं, फिर भी इसका प्रसार कहीं भी कहीं किसी भी दृष्टि से कम नहीं देखा जाता। आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय से हम लोग जुड़ें और तन मन से जुड़कर इस विषय को अपने पाठ्यक्रम से लगाएं, अपने दिल से लगाएं और समर्पित भावना से हमारे इस वीडियो ऐप को, यूट्यूब ऐप जो फ्यूचर गाइडलाइंस फ्यूचर कोचिंग के नाम से शुरू हो रहा है, और इसी भावना के साथ सभी असंख्य पाठकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं और इस विषय को समर्पित भाव से आप लोग देखें और लोगों को प्रेरित करें। निश्चित रूप से यह मेरा वीडियो जो ऐप बना है आप लोगों के लिए बहुत ही मार्गदर्शक फील होगा अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग के लिए। आप इस ऐप को हमेशा जुड़ें और असंख्य अगल बगल के जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, सभी को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। और आज मैं आप लोगों के लिए बोर्ड के माध्यम से संस्कृत के प्यूषम भाग 2 के प्रथम पाठ यानी मंगलम से मैं पढ़ाई को शुरू करने जा रहा हूं। प्रिय छात्रों, लोगों के दिल में यह भावना हमें प्रेरित करनी है कि यह बहुत ही प्राचीन भाषा है और हमारी धरोहर है। देश की एक सबसे प्राचीनतम भाषा में, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा में इसे ली गई है, मानी जाती है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आत्मभाषा, आत्मसमर्पण से दृढ़ संकल्पित होकर इस विषय से जुड़ें और इस विषय से अब आपको कठिनाई महसूस हो रही है, समय समय पर हमारी इस ऐप के माध्यम से सभी पाठ्यक्रम में जो आए हुए चैप्टर्स हैं उसको हम बहुत ही सहजता से समझाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद जो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर होंगे, OMR होंगे, MCQ होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, सभी को मैं समय समय पर आप लोगों को आपके सब्सक्राइब करने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। सब्सक्राइब करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस आप उपलब्ध रहेंगे हमारे इस ऐप के माध्यम से। तो छात्रों, सबसे पहले मैं मंगलम पाठ से शुरू करने जा रहा हूँ। संस्कृत का ये पहला पाठ है मंगलम।
इसमें से हमारा जो है कुल 5 श्लोक लिए गए हैं। कितने श्लोक हैं? कुल 5 श्लोक हैं, जिसमें से पहला श्लोक है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हालांकि अब श्लोक का अर्थ वगैरह का जो प्रश्न है वो नहीं देता है, लेकिन फिर भी पाठकों को, छात्रों को, अपने प्रिय छात्रों को समझाने के लिए पहला जो है मेरा श्लोक आ रहा है। सबसे बतला दूं, यह जो वैदिक मंत्र उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से यह संसार व्याप्त है और हम सभी अनुशासित है। तो सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी की प्रति करना है। इस पाठ का मूल सारांश यह है। उपनिषद कुल 8 है। कितने हैं? उपनिषद कुल 8 हैं। आप लोगों को सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ। उपनिषद की संख्या कुल 108 है। तो इस विषय के पहले चैप्टर में मंगलम में पहले श्लोक का मैं सत्यस्य पिहिता मुखम अनुरनियान महतो महियान आत्मा से जंतु निहितम गुहायाम। अर्थात हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ग आवरण से ढका हुआ है। इसका मैं अर्थ कर रहा हूँ। इसलिए मुझे सत्य धर्म के प्रति इस आवरण को आप हटा दें, इस आवरण को हटा दें। दूसरा तुम्हारा श्लोक आ रहा है, इसमें तम्रकतु पश्यते बीत सर्पो धातु प्रसाद महिमान मग्ना एनाक्रमते हात्यमामा यत्र सतस्य निध्यान मना। यह प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में यह अणु से भी सूक्ष्म है, बड़ा से बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव में विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। तीसरे श्लोक की ओर मैं चल रहा हूँ। तीसरा श्लोक है, तीसरा में है एनाक्रमते साप्त काया यत सत्यस्य च परम निधानम यथा च स्यन्दमाना च समुद्रे गति च प्रस्वंति। सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ कभी जीतता नहीं। इस श्लोक के माध्यम से यह दिखलाया गया है। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है और देवलोक की प्राप्ति के लिए ऋषि लोग उसी सत्य को प्राप्त करते हैं। जैसे देवलोक में इस सब से प्राप्त करने का सरल मार्ग कोई नहीं है। चौथे श्लोक के अंतर्गत मैं आ रहा हूँ। चौथा श्लोक में आ रहा है मेरा, यथा न स्यान माना समुद्रे यति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूप विमक्त परात परा पुरुष मैति दिव्यम। हम सभी जानते हैं कि नदियां समुद्र में मिलने के पहले जाकर अपना नाम और रूप ये जो दोनों छोड़ देती है, अपना त्याग देती है, नाम और रूप दोनों त्याग देती है। ठीक उसी तरह से जो विद्वान पुरुष हैं, वो विद्वान पुरुष भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्य का सहारा लेते हुए अपने लक्ष्य मार्ग पर चलने की ओर सदा प्रेरित होते हैं। और विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी ब्रह्म, जिसे ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। पांचवें श्लोक जो आप विषम मंगलम पाठ का जो अंतिम श्लोक है वह आप लोगों के बीच में है। वेदाम मेहंतम पुरुष महानतम आदित्य वर्णनम तमसम तस्मात् तमे विद्वती मृत्युमती नान्य मंथा च विद्यते नग्ना। हाँ, हम सभी पाठक पांचवें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। हम सभी अज्ञानी हैं और विद्वान स्वरूप है। ऐसे महान लोग समझते हैं, जानबूझकर वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वे जानते हैं कि इसमें अलग अलग रास्ता संसार सागर से प्राप्त करने का कोई और हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब हुआ, नीति श्लोक पाठ के अंतर्गत मंगलम पाठ में सबसे पहले हम लोगों को जो पाठ्यक्रम का सारांश दिया गया है बहुत ही आसान है। और अब
जैसा कि सभी परीक्षार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को मैं बतला दूं कि अब ये इसलिए श्लोक और व्याख्या का क्वेश्चन नहीं आता है, डरने की बात नहीं है। बिहार गवर्नमेंट की ओर से तुम लोगों के लिए बहुत ही कहता है, जो OMR पैटर्न लेकर, नया पैटर्न लेकर आया है, उसमें से तुम लोगों के, आप लोगों की सावधानी के लिए, सुविधा के लिए मैं सारे इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं मैं उसे आप लोगों की सुविधा के लिए अगले वीडियो में डाल देंगे। और ध्यान रखें, तन्मय लगाकर पढ़ें। और यही शुभकामनाओं के साथ में मैं आज अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू।